नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारत के बाजार में आज किस तरह का एक्शन है वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल की भारी बिकवाली के बाद आज भी देखिए शुरुआत हमारी भले ही मजबूती के साथ हुई हो, लेकिन अब हल्का सा मार्केट फिसलता हुआ 56 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 में 25,755 तक के स्तर इस समय आ चुके हैं। सुबह में हम 25,900 के लेवल्स देखकर थोड़ा सा अब फिसल रहे हैं। निफ्टी बैंक करीब 80 अंकों का नुकसान इधर 52,894 के स्तरों पर इस समय ट्रेड, और मिड कैप इंडेक्स भी 122 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर मार्केट में अब धीरे धीरे करके फिर से बिकवाली बढ़ रही है। अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, क्योंकि गिरने वाले शेयरों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि ये मामला पूरी तरह से पलटे। लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय के कंट्रीब्यूटर्स, उससे अंदाज़ा लगेगा कि सपोर्ट कहां से और कौन से स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं। कल की तरह आज भी निजी बैंकों में दबाव देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक आपके सामने करीब 12 अंकों के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। रिलायंस भी आप गौर करिएगा तो 16-17 अंकों का दबाव वहां पर आया है। HUL, पेंट जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनियां थोड़ी सी बेहतर करने लगी हैं, और बजाज फाइनेंस में भी कुछ तेजी बनती दिखाई दी। M&M बिक्री के आंकड़े कुछ ही देर पहले हमने देखे तो वहां पर कुछ इजाफा देखा जा रहा है। ये है आपके लिए इस समय बाजार की वर्तमान स्थिति। अब ऐसे में किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है, अब तक हमारे जानकारों के क्या रिटर्न्स बने हैं, ये सब आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। अंशुल लीड कर रहे हैं उस मूव को, 7% के गेन्स। स्वाति और लक्ष्मीकांत शुक्ला के हल्के से -1% तक के गेन्स रिटर्न्स है। अब कुछ फटाफट से ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा कमाई हमारे जानकारों ने दरअसल कल के सत्र में की, जहां पर मार्केट में एक तरफा बिकवाली थी। सारेगामा ये एक ट्रेड था जो अच्छे रिटर्न्स देकर गया, और इंडीजीन जो स्वाति का ट्रेड था वो 4% तक के रिटर्न्स देकर गया। आज के लिए अप्रोच क्या है? कंस्ट्रिंग कल दरअसल बाजार बंद होंगे गांधी जयंती के चलते। आप तीनों का ही स्वागत है। स्वाति, बताइए मार्केट को कैसे अप्रोच कर रही हैं? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मार्केट्स में लिटिल बिट कॉशियस व्यू है डेफिनेटली। जिस हिसाब से हम लोग लास्ट 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं वो बरकरार है। आज 25,700 के लेवल्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग देखना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग उसके नीचे रखती है 25,700 तो आई बिलीव और हमें कि ये फॉल एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा 25,500, जो कि एक 20 डेज मूविंग एवरेज है। वहां तक निफ्टी प्रोबेबली एक सेल ऑफ देख सकते हैं, वहां से हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। ऑन हायर साइड एज ऑफ नाउ 25,840 क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक उसके नीचे ट्रेड हो रहा है तब तक हमें एक अपसाइड रैली थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो व्यू बिट कॉशियस है, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। काफी अच्छे स्टॉक्स में मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। तो ऐसे मार्केट में मैं कहूंगी कि रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी, बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए। यही रणनीति अपनानी चाहिए मार्केट में। कुछ रिवर्सल के आसार लक्ष्मीकांत कुछ दिख रहे हैं क्या, या फिर ये कल की सेलिंग का जो डर स्क्रीन पर जारी था और आज भी हल्का सा उसका एक रिपल इफेक्ट आप देख रहे हैं, वो बरकरार रहेगा? जी, जो रिपल इफेक्ट है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। निफ्टी में मुझे लगता है कि 25,690 के आसपास हमें 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहे हैं, और वहीं पे उसका 20 डे SMA भी है। तो मुझे लगता है कि वहां से एक पुल बैक मूव आ सकता है, बट मेजर अपसाइड रैली जब तक ट्रिगर नहीं होगी, जब तक निफ्टी 26,000 लेवल के नीचे ट्रेड करता है। तो अगर निफ्टी को फर्दर अपसाइड मूव गेन करना है तो उसे 26,000 लेवल के ऊपर सस्टेन होना होगा। ओके, 26,000 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता, शायद वो तेजी की एक्टिव पोजीशंस और जोड़ना मुश्किल रहेगा। अंशुल, आपकी सलाह क्या होगी? कुछ खास सेक्टर जिस पर ध्यान दिया जाए, क्या अप्रोच ले रहे हैं आप? देखिए हर्षिता जी, मैं ये कहूँगा कि अगर FII डेटा आप ट्रैक करते हैं तो जब भी ये ओवरबॉट होता है, नो सपोर्ट इज सपोर्ट, हर सपोर्ट स्लाइस थ्रू हो जाता है जब तक डेटा न्यूट्रल नहीं आता है। अभी हम एक्सट्रीम ओवरबॉट पे खड़े हैं, तो हर सपोर्ट से आपको 100 पॉइंट का निफ्टी पे बाउंस जरूर मिल सकता है, बट इवेंचुअली वो सपोर्ट्स टूटेंगे। कल भी हमने 25,800 की बात की थी कि सपोर्ट है, वहां से हल्का सा बाउंस लिया, आज उसको तोड़ रहा है। तो अब अगला सपोर्ट, अगर हम केवल सपोर्ट की बात करें, 25,720 के अराउंड है, वहां से एक बाउंस बैक मिल सकता है, बट इवेंचुअली हम नीचे आते हुए देखेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरबॉट में डेटा है। 3,36,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। लास्ट टाइम हम 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट पे टॉप आउट हुए थे, वहां से 800 पॉइंट का निफ्टी पे करेक्शन आया था। नेट पोजीशन देखें फ्यूचर प्लस ऑप्शन की मिला के, अगर FII की, तो 5,70,000 कॉन्ट्रैक्ट पे टॉप आउट हुए थे।
कल के सेशन में 5,66,000 से गिर के 4,64,000 पे आए हैं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। अभी भी डेटा न्यूट्रल आने के लिए 4,60,000 कॉन्ट्रैक्ट नीचे आ सकते हैं, तो यहाँ पे 400 साढ़े 400 पॉइंट निफ्टी नीचे आ सकती है। तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, बट अगेन वही चीज रिपीट करूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक जो मार्केट के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ है और अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 19-20 की नहीं 10-20 का अंतर है अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ में, तो ही लॉन्ग साइड में प्ले करना चाहिए। कल जैसे सारेगामा था वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और गिरते मार्केट ने भी उसको आउट परफॉर्म किया था। तो इस टाइप के स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप में लॉन्ग करना चाहिए, नहीं तो कैश पे आके बैठिए। नीचे से जब रिवर्सल होगा जी। आपको नए लीडर्स मिलेंगे, जो पीएसयू और लास्ट टाइम रेलवे स्टॉक्स चले हैं ये पिटना स्टार्ट हुए हैं, इनकी जगह नए लीडर्स निकल के आएंगे, उसके लिए मार्केट करेक्शन का वेट करना होगा। जिनमें अल्फा रह जाएगा वो लीडर्स के तौर पे वापस से निकल के आएंगे। फिलहाल के लिए सारेगामा वाज वन ऑफ देम। ओके, सारेगामा एक अच्छा ट्रेड कल साबित हुआ, तो आज की क्या ट्रेड्स रहेंगे उस पर आएंगे। पहले तो लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। आज देखिए कल अच्छी तेजी 8% भागा था स्टॉक, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है आज, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। चलिए एक एक करके वो सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कोल इंडिया होल्ड कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी और आईडीएफसी में भी बने हुए हैं। कल एसीसी के साथ शुरुआत की थी, वहां पर एग्जिट कर लिया गया है। आज का नया ट्रेड आपका? मेरा आज का जो ट्रेड रहेगा वो है पुणे वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। यहाँ पर मुझे एक अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे रहा है और आज इसने बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 425 के लेवल को टच कर सकता है। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना है 390 का। ओके, तो ये फिलहाल 475 की तरफ बढ़ सकता है पूना वाला फिनकॉर्प। स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। 425 आपने कहा ना, 425 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 435 ओके, 435 435 की तरफ बढ़ेगा ये काउंटर, वो टारगेट रखिएगा आप। इस समय 404 पर है, 390 का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे इस ट्रेड में अगर आप उतर भी रहे हैं। लेकर आइएगा आप अब स्वाति का पोर्टफोलियो, और स्वाति के केस में अगर आप गौर करें, इंडीजीन तो कल खूब चला, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर वाले ट्रेड में आई थिंक प्रॉफिट बांध लिया है स्वाति ने 545, और इंडीजीन भी 713 पर इन्होंने कर लिया बुक। अब एलिम्बिक फार्मा के साथ बने रहने का प्लान है और एक नया ट्रेड आएगा, वो नया स्टॉक क्या रहेगा स्वाति? ये हर्षदा जी, नए काउंटर्स में आज हम देख रहे हैं कि केमिकल पैक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है, तो ये सेक्टर ध्यान में रखते हुए जीएनएफसी में देना चाहूंगी बाय। करंट लेवल 693 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक 20 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी स्ट्रांगली ट्रेड हो रहा है। अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखोगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आई बिलीव कि ये काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है करंट लेवल पे, तो 675 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप जीएनएफसी बाय कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 735 टू 740। 735 आपके लिए पहला टारगेट, आगे 740 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 700 पर है ये काउंटर, 694 के आसपास इस समय ताज़ा भाव, 675 का आप स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। चलिए अंशुल का पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं, और उनके पोर्टफोलियो में ऑफकोर्स हमने देखा कल सारेगामा में बहुत ही ताज़ा तगड़ी तेज़ी बनती दिखाई दी थी। आज भले ही वो स्टॉक ऊपरी लेवल से फिसला हो, लेकिन रेलिगे हो, आइनॉक्स हो, आपका जेएम फाइनेंशियल, सारेगामा, इन सब में इन्होंने या तो अपनी पोजीशन बुक कर ली है या काट ली है। आज का ताज़ा ट्रेड क्या है अंशुल? देखिए रेणुका शुगर में फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 223 दिन का एक वीसीपी पैटर्न बना था जिससे कल के सेशन में ब्रेकआउट बना था, आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो 55-50 में स्टॉक को बाई करना है, 52.70 का स्टॉप लॉस रहेगा और 63.80 अपसाइड टारगेट रहेगा। 223 दिन का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है बड़े वॉल्यूम से, तो मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। ओके, 6380 के लिए एक मौका श्री रेणुका में इस समय आपको दिख रहा है। स्टॉक देखिए करीब 2-2.25% ऊपर। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही जब सरकार की तरफ से वो अपडेट आया था कि वो एथनॉल की प्राइसेस में शायद विचार कर रहे हैं दाम बढ़ाने का, इन स्टॉक्स में तेजी बनी थी और आज भी वो मोमेंटम दिख रहा है। 5270 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, आप टारगेट रखेंगे 6380 के स्तरों पर। एक एक ट्रेड हो चुका। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स की चर्चा होगी। हमारे जानकार और ट्रेड ज़रूर जोड़ने की कोशिश में होंगे, उस पर नजरें रहेंगी। और साथ ही साथ आरबीआई ने अब गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां, चाहे वो एनबीएफसीज हो
चाहे वो बैंक हो, इन सबको एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अपने कंप्लायंसेस एकदम सुदृढ़ करें। इसी पर आरबीआई के सर्कुलर में क्या कुछ लिखा गया है और इसे बाजार के स्टॉक से कैसे जोड़कर देखना चाहिए, उस पर एक चेक लेंगे आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस बीच अपडेट आ रहा है करूर व्यासा बैंक की तरफ से एडवांसेस 14% बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। Q2 का ये कंपनी जो अपडेट दे रही है, डिपॉजिट में भी करीब 15% तक के इजाफे का अनुमान जताया जा रहा है और कासा रेशियो करीब बढ़ेगा ज़रूर। कासा 5.37% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये कंपनी ने इनफैक्ट अपने Q2 अपडेट में शेयर किया। स्टॉक का आधे % तक की बढ़त दिखा रहा है, 215 पर है। लेकिन देखिए, आज सभी की नजरें सुबह सवेरे आरबीआई के सर्कुलर पर पड़ी, जहां पर आरबीआई ने कहा अगर आप गोल्ड फाइनेंस कर रहे हैं तो कुछ एहतियात है जिनको बरतना जरूरी है। इनफैक्ट कई ऐसी इरेगुलरिटीज आरबीआई की जांच में उभर कर आई हैं एनबीएफसीज की तरफ से। अब आरबीआई का सर्कुलर क्या कहता है, किस तरह की चेतावनी दी है, यतिन हमारे साथ हैं इसी को समझाने के लिए। यतिन बताइए। तो देखिए, आरबीआई ने एक अहम सर्कुलर गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज और एनबीएफसीज को येस्टरडे जारी किया, जहां उन्होंने आरबीआई की अधिनियम के तहत जो एनबीएफसी गोल्ड फाइनेंसिंग करती हैं, इनके लिए बहुत ही डिलीजेंटली अपनी प्रोसेसेस को सुधारने के बारे में जानकारी दी। और अगर ये जानकारी के माध्यम से अगर वो नहीं अपना प्रोटोकॉल और जो कंप्लायंस से सुधारते हैं तो आरबीआई का कड़ा एक्शन होगा। आरबीआई को लगता है कि काफ़ी सारे रेगुलेटरी गाइडलाइंस की अवहेलना हो रही है, उनका वायलेशन हो रहा है। बहुत सारी जगह पे पाया गया कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है ब्रांच लेवल पे जब लोन डिसबर्स होता है और प्रोसेस होता है। इसके अलावा ड्यू डिलीजेंस में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी एनबीएफसीज को आरबीआई ने पाया है कि वो डिलीजेंस ही नहीं कर रही हैं। और वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब गोल्ड लोन के डिफ़ॉल्ट के बाद ऑक्शन होता है, उस ऑक्शन में कस्टमर प्रेजेंट नहीं होता है। अनफेयर प्रैक्टिसेस वहाँ देखी गई हैं। बहुत सारे डिसबर्समेंट्स में कैश डिसबर्समेंट्स हुई हैं। जनरली जो कस्टमर होता है उसके बैंक खाते में लोन डिसबर्स करना चाहिए, इसके बजाय लोन डिसबर्समेंट्स इन कैश होते रहे हैं। कलेक्शंस में भी काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हैं। और अगर हम बात करें पूरे प्रोसेस की, तो बहुत सारे गोल्ड लोन्स ऐसे पाए गए जहां एवरग्रीनिंग हुई है। बहुत सारे सिमिलर कस्टमर अकाउंट्स पाए गए जिनको सेम कोलैटरल पे काफ़ी सारे लोन डिसबर्स किए गए। तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बॉटलनेक्स हैं, जिसको लेके आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है। ऑब्वियसली लिस्टेड स्पेस में मुथूट और मनापुरम फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स हैं जहां आज लगभग 3% का डाउनटिक देखने को मिल रहा है नर्वसनेस के चलते। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है और चेतावनी दी गई है अगर 3 महीने में मामला नहीं सुधरता है तो आरबीआई एक सुपरवाइजरी एक्शन लेगा। इस पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? यतिन, क्या वाकई में जो लिस्टेड एंटिटीज हैं मणप्पुरम, मुथूट, उनको चिंता करने की जरूरत है? तो देखिए, हमको सही तरीके से नहीं पता है कि मनापुरम मुथूट के लिए स्पेसिफिकली है, क्योंकि ये लार्ज रेगुलेटेड और वेल गवर्न कंपनीज हैं। हालांकि पिछले दिनों आईआईएफएल पे एक एक्शन आपने देखा, जहां 6 महीने के लिए उनकी गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स में आरबीआई ने रोक लगा दी थी। ब्रोकरेज का मानना यह है कि आईआईएफएल को गोल्ड लोन के जो सेगमेंट है इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक ऑडिट हो चुका है। हालांकि जो इरेगुलर प्रैक्टिस है इसके बारे में आरबीआई ने काफ़ी सारी जानकारी दी है अपने सर्कुलर में, और टाइटर प्रोसेसेस अगर आगे जाके होते हैं तो गोल्ड लोन कंपनीज की ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि मुथूट और मनापुरम वेल प्लेस्ड हैं इन बेनिफिट्स को उठाने के लिए, क्योंकि रेगुलेटेड है काफ़ी समय से। ऑब्वियसली सम ओवरहैंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ओवरहैंग शेयर प्राइस पे रह सकता है। हालांकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मनापुरम में ज़्यादा देखने को मिल रही है शेयर प्राइस के लिहाज से, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक हैं मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए। इन दोनों स्टॉक स्क्रीन पर रख दीजिएगा। मुथूट और मणप्पुरम आज कुछ ओवरहैंग देखने को मिला ज़रूर है, लेकिन ब्रोकरेजेस साफ तौर से कह रही हैं कि मणप्पुरम वैल्यूएशन के पैमाने पर ज़्यादा बेहतर ट्रेड बनता दिखाई देगा। डिप पर शायद खरीदने का मौका ज़रूर है। लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने एक ट्रेड दे तो दिया है। अब वैसे स्वाति और अंशुल के पोर्टफोलियो में जगह है। अंशुल, कुछ नया सौदा इस समय पकड़ा या फिर दोपहर का इंतजार करना चाहेंगे?
और देखिए दोपहर का इंतजार करना चाहेंगे। अगर मार्केट में रिवर्सल बनता है तो दो स्टॉक वॉच लिस्ट पे हैं। पहला ईपीएल और दूसरा बॉम्बे डाइंग। अगर यहाँ ब्रेकआउट बनते हैं तो जरूर इन दो स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे, सब्जेक्ट टू मार्केट में अगर रिवर्सल बना तो। स्वाति? मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगी हर्षदा जी, लेट द मार्केट डिसाइड द ट्रेंड, देन अकॉर्डिंगली हम लोग इनिशिएट करेंगे कॉल। चलिए, ट्रेंड बनने दीजिए और उसके बाद ही नया ट्रेड आएगा, उससे पहले नहीं। चलिए एक एक करके वो सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो हमारे जानकारों ने दरअसल आज दिए हैं या फिर कैरी किए हैं। स्वाति ने अलेम्बिक फार्मा दिया था कल, उसके साथ बनी हुई है 1330 टारगेट है, 1180 का स्टॉप लॉस, और जीएनएफसी 735 का टारगेट यहाँ पर, 675 के आसपास का इधर स्टॉप लॉस आप लेकर चलेंगे। अलेम्बिक ड्रैग कर रहा है, करीब 2.5% का दबाव है, जीएनएफसी करीब 0.43% के रिटर्न्स दे रहा है। अंशुल के पोर्टफोलियो में श्री रेणुका अकेला है, 6380, 5270 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। ये स्टॉक आज थोड़े से मोमेंटम में है, इनके कहने के बाद भी 0.18% के रिटर्न्स इधर दिख जरूर रहे हैं। अब लेकर आइए लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो। तो आईडीएफसी कैरी किया 122 का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस। कोल इंडिया भी 550 के टारगेट के लिए इन्होंने होल्ड किया है, और नहीं होल्ड किया है, और 485 का स्टॉप लॉस है। पूनावाला फाइनेंस या फिर पूनावाला फिनकॉप, ये नया जोड़ा, 435 का टारगेट और 390 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की स्थिति क्या दिख रही है? आईडीएफसी 1% नीचे खींच रहा है, लेकिन कोल इंडिया और पूनावाला फाइनेंस या फिनकॉप में हल्की सी बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन तीनों के मुकाबले के बीच कहां पर क्या बन रही है वो आपके सामने। अंशुल 7% के रिटर्न्स पर है। स्वाति ने जिन ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया उसका फायदा दिखा और 4-4.5% के रिटर्न्स इनके बने हैं, और लक्ष्मीकांत शुक्ला के -0.48% के रिटर्न्स हैं। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। आगे जो भी बदलाव होगा उसका एक अपडेट 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम आपके लिए लेकर आएंगे ज़रूर। चलिए, आप सभी से इजाज़त लूंगी मैं। गुड लक टू यू आज के ट्रेड के लिए, और अगली मुलाकात अब गुरुवार को ही होगी क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद है। लेंगे एक ब्रेक, आगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजर।